अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज के दौर में चाहे मस्जिद में काम करने वाले इमाम हो या मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद हो, देखा जाए तो तनख्वाह मामूली तनख्वाह दी जाती है। मुश्किल से 10,000 12,000, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलती है। अब आप बताइए कि 10,000 में आप अपना गुज़र बसर कैसे करेंगे। शुरू में तो हो जाता है, क्योंकि शुरू में जब कोई इमाम मस्जिद में इमामत के लिए आता है तो उनका ख़र्चा बहुत कम होता है, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत कम होती है। इसलिए अगर 5,000 भी उसे मिल रहा है तो वो खुशी खुशी काम कर लेता है। लेकिन जब वो शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे को पढ़ाने का मसला सामने होता है, फिर बच्चे की शादी ब्याह का मसला सामने होता है, तो उस वक्त वो यही सोचते हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जो वक्त कुछ करने का था वो तो हमारे हाथ से ज़ाय हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या। मजबूरन मैंने कितने इमाम को अपनी आँखों से देखा है जो हाफिज़ कुरान, कारी और माशाअल्लाह अच्छी आवाज़ के मालिक, इसके बावजूद किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, किसी दुकान पर वो काम कर रहे हैं, किसी होटल में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अखराजात अब बढ़ चुके हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मस्जिद में इमामत की फ़राइज़ को अंजाम देने के साथ साथ दुनियावी लाइन से कुछ काम हम ज़रूर करें। बहुत सारे काम हैं, आप अपने हिसाब से काम का इंतखाब कर सकते हैं। आप ऐसा काम करें जो जब चाहे आप उसको छोड़कर मस्जिद आ जाएं, फिर अपने काम में लग जाएं। मिसाल के तौर पे आम तौर से इमाम सिलाई का काम करते हैं, और मैं भी खुद एक टेलर हूँ, मेरी दुकान है, और तकरीबन 5 साल से मैं सिलाई की दुकान चला रहा हूँ। सिलाई करने में एक फ़ायदा तो ये है कि आप उस काम को जब तक करेंगे तो वो काम करने की वजह से आपका कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। आप काम करते वक्त उठकर मस्जिद आ सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। फिर आप नमाज़ पढ़ा करके फिर अपनी दुकान पर आइए, अपनी मशीन पर बैठिए और काम कीजिए। तो सिलाई का ये फ़ायदा है। इसलिए आप अगर सिलाई का काम जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो सीखिए और सिलाई का काम कीजिए, या इनके अलावा और भी बहुत सारे काम है। कहने का मकसद ये है कि आप इमाम अगर हैं तो इमामत के साथ साथ कोई काम ज़रूर करें, ताकि जब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाए, आपका अखराजात बढ़ जाए, उस वक्त आपको ये सोचना ना पड़े कि अब बच्चे को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, अब बच्चे की शादी मैं कैसे करूँगा। दूसरी बात यह है कि आज अक्सर इमामों की हालत हम देखते हैं कि जब कोई इमाम बीमार हो जाते हैं तो उनका जो इलाज करना होता है अक्सर चंदे के पैसों से इलाज होता है। क्यों हम इमामत करने के दौरान अपना बैंक बैलेंस इतना ना बना लें कि अगर हमारी परेशानी, अगर कोई तकलीफ़ हमारे पास आती है, अगर मैं कभी बीमार खुदा ना खास्ता पड़ता हूँ तो इलाज के लिए हमारे अकाउंट से ही पैसा खर्च होगा। हम क्यों पहले इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बीमार हो जाते हैं, फिर मस्जिद से ऐलान होते हैं, ग्रुप में ऐलान होते हैं कि आप इसके लिए माली ताउन करें, इसके लिए आप माली ताउन करें। ये बार बार कई ऐलान मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इमामत के साथ साथ दुनियावी लाइन से कोई भी काम करें, चाहे सिलाई का काम हो या और कोई काम हो। हमारे पास अभी मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद रेहान साहब। माशाअल्लाह ये भी एक मस्जिद के इमाम हैं और तकरीबन 15 साल से इमामत की फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि ये इमामत के साथ साथ दुनियावी लाइन से, सिलाई के लाइन से ये अपना कारोबार चला रहे हैं। और माशाअल्लाह ये समझ लीजिए कि ये अपना दीन भी बना रहा है
और दुनिया भी बना रहा है। दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं इनके पास आया और इनका लाइफ स्टाइल मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि ये मैसेज दूसरे इमाम तक पहुंचना चाहिए, दूसरे इमाम तक ये चीज़ जानी चाहिए, ताकि जो इमाम अपने वक्त को सोने में, घूमने में, फ़ोन पर बात करने में बर्बाद कर देते हैं, वो इसको देख करके कुछ हासिल करें। आज ऐसा नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर वक्त आज है तो वो इमाम के पास है। आप अगर एक इमाम है, फजर की नमाज के बाद अगर आपकी मस्जिद में मकतब चलता है तो मुश्किल से 7 से 8 तक या 9 तक रख लीजिए। 9 बजे के बाद आप क्या करते हैं? 9 बजे से ज़ोहर तक तकरीबन 4 घंटे का टाइम होता है। 4 घंटे में 1 घंटा आप अपनी ज़रूरत के लिए निकाल दें, तब भी 3 घंटा आपके पास है। आप उस 3 घंटे को कहाँ खर्च कर रहे हैं? सोने में। नाश्ता किया और 12 बजे तक हम सोते हैं। 12 बजे उठा और फिर नहाया, कपड़ा पहना, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और फिर खाना खाया और फिर असर तक हम सोते हैं। असर के बाद फिर फ़ोन पर बात करने में अपनी कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो हम कहाँ से कुछ दुनियावी लाइन से आगे बढ़ पाएंगे? दुनिया कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हलाल तरीके से आप कमाइए, मेहनत मजदूरी कीजिए, बिजनेस में आगे आइए, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आपका शौक़ नहीं है कि मैं हाजी बनूं, मैं हज करूं? लेकिन हम हज का तो शौक़ रखते हैं, लेकिन यही सोचते हैं कि कोई अपनी तरफ से मुझे हज करा दे, कोई अपने पैसों पर मुझे हज पर ले जाए, हम ये सोचते हैं। आप खुद कफील बनिए। जब तक आपके हाथों में पैसा नहीं होगा तो आप दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए सारे इमाम से मेरी गुजारिश है कि आप इमामत के साथ साथ दुनियावी लाइन से आगे बढ़िए, चाहे सिलाई का काम हो या बिजनेस हो या और कोई काम हो। आप अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आपसे क्या होगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, इंतखाब कीजिए और उस मैदान में आइए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। तो ये हमारे पास हाफिज़ मोहम्मद रेहान साहब हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी 1 मिनट में सुनते हैं कि कितने साल से ये इमामत का काम कर रहे हैं और सिलाई का काम इन्होंने कैसे सीखा और क्या आखिर इसके पास मसला ऐसा आया कि सिलाई का काम सीखने पर ये मजबूर हो गया। आइए से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कितने साल से इमामत कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और सुना हूँ, और जैसे मैंने अभी आपको देखा कि आप मतलब सिलाई कर रहे थे, तो आखिर आप तो मदरसे के पढ़े लिखे लोग हैं, हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह। आम तौर से लोग यही सोचते हैं कि जो मदरसे से निकले हुए लोग होते हैं वो तो दुनियावी लाइन से, वो उसके पास तो अकल ही नहीं होती है। वो यही समझते हैं कि ये मस्जिद में, किसी मस्जिद में रहेगा, मुअज्जिन का काम करेगा, इमामत का काम करेगा या किसी मदरसे में काम करेगा। आमतौर से दुनियावी लाइन से उलमा को, इमाम को कोई उसमें शामिल भी नहीं करते। तो आपके जहन में ये बात कहाँ से आई कि मुझे सिलाई का काम सीखना चाहिए, और माशाल्लाह आपने सीखा और आज कई काम कर रहे हैं? दरअसल उस वक्त जब पहली बार इमामत कर रहे थे और उसके बाद शादी उदी हुई, अखराजात बढ़े तो परेशानी होने लगे, और उस दरमे से जो मस्जिद की सैलरी उससे पूरा नहीं हो रहा था। घर के अखराजात, हॉस्पिटल जाना, बीमार हो जाते थे, और बहुत मतलब आप भी शादीशुदा है तो मतलब बहुत तरह की परेशानी आते हैं। उसके बाद जहन में आया कि अगर दूसरा कोई काम करते तो इमामत छोड़ना पड़ेगा, या इमामत करते तो कोई काम नहीं कर सकते। तो आसान काम ढूंढे, और उसके बाद मेरे 1-2 साथी, उनसे भी मशवरा किए। मैं आपको भी एक बार कॉल किए थे तो आप बोले कि मैं सिलाई सीख रहा हूँ, सिलाई भी कर रहा हूँ और इमामत भी कर रहा हूँ। तो उससे जहन में आया कि शायद मैं भी एक चीज़ कोशिश करता हूँ। सही बात। उसके बाद धीरे धीरे हमने कोशिश की और कुछ चंद साथी से मुलाकात किए जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिला, और उससे बात की, उन लोगों ने अपना इल्म दिया, अपना वक्त दिया, जिसकी वजह से मैं इस लाइन में हूँ। और अल्लाह के फजल से
दुनिया भी मिल रहा है और आखिरत भी मिल रहा है। इमामत भी कर रहा हूँ, साथ साथ में सिलाई भी चल रहा हूँ। मतलब ऐसी है कि अल्लाह ने इतना दे दिया कि किसी का मोहताज नहीं हूँ बस। अच्छा, आप दूसरे इमामों के लिए आप क्या कहेंगे जो आमतौर से अपना वक्त सोने में, फ़ोन पर बात करने में गुजार देते हैं, हालांकि उनके पास काफ़ी वक्त होता है, वो चाहें तो उस वक्त को इस्तेमाल करके वो कुछ बन सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर इमाम सोकर ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जब उनके पास कोई परेशानी आती है तो फिर परेशानी से निकलने के लिए फिर चंदा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता। तो आप ऐसे इमामों को क्या कहेंगे? उससे यह है कि जो अभी वक्त कम है और अगर उम्र कम है और नए नए इस लाइन में जुड़े हैं, इमामत के लाइन में, मदरसे के लाइन में, तो उससे है कि कुछ पहले सीख लीजिए। मतलब बहुत तरह की सिलाई नहीं, सिलाई के अलावा बहुत काम है जो घर में बैठ के कर सकते हैं। और मैं भी कोई दुकान नहीं रखता हूँ, बस रूम में ही, अपने रूम में ही काम करता हूँ। अल्लाह की वजह से बहुत सारे देखा हूँ कि रमज़ान में इमामों को सोने का वक्त बहुत मिलता है, लेकिन हमारे पास इतना थे कि रमज़ान मुश्किल में 24 घंटे के अंदर समझ लो कि 3 से 4 घंटा जो रात में मिल जाता था, वही बाकी दिन में तो वक्त नहीं मिलता था। फिर नमाज़ पढ़ाना, तरावी पढ़ाना, साथ में सिलाई करना। और इससे होता है कि सिलाई से होता है कि जो बहुत सारे आदमी, नए नए आदमी जुड़ते हैं, आजू बाजू बगल में जितने मोहल्ले होते हैं, शहर होते हैं, तो चीन पहचान होते हैं कि नहीं इमाम है यहाँ पर, यहाँ है। इससे इंसान का फ़ायदा, दोनों फ़ायदा होता है। इसलिए ये चाहिए कि इसमें जुड़ के रहना चाहिए। कोई भी एक काम मतलब एक ही, और जो नए बच्चे इसमें आ रहे हैं इमामत के लिए, उससे पहले है कि वो इमामत से पहले कोई काम सीख लें। सही बात। क्योंकि अगर 6 महीने उसमें लगा देंगे, तो मान के चला कि हम मदरसे से पढ़ाई ख़त्म कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट इसमें इमामत में लग रहे हैं, उससे पहले कि 6 महीना साल किसी में लगा लीजिए कि हो सकता है कि साल भर आपको तकलीफ़ हो पाए, पैसे की कमी हो जाए, पैसे ना मिले या ऐसी परेशानी हो सकता है। लेकिन वो साल अगर 6 महीना लगा देंगे तो उसके बाद अगर आप इमामत घुसेंगे तो उससे 6 महीने जो आप परेशानी झेले साल भर, उससे साल में तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लें। और उसको पूरा करने के बाद नहीं है, आप ज़िंदगी भर इससे फ़ायदा सिलसिला फ़ायदा उठाते रहेंगे, सिलसिला फ़ायदा मतलब इससे जारी रहेंगे। और इससे फ़ायदा आप उठाएँगे, आपके बीवी बच्चे उठाएँगे, आपके परिवार उठाएँगे, आप रिश्तेदार उठाएँगे। आप किसी के सामने मोहताज नहीं होंगे। बड़ी बात यह है कि बाकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह किसी को मोहताज न बनाए, अल्लाह के अलावा किसी को मोहताज न बनाए। अच्छा हजरत, अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्योंकि आम तौर से लोग यही सोचते हैं कि इमामों की जो तनख्वाह है, कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये लोग बहुत कमाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये लोग बहुत कमाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत ऐश करते हैं। लेकिन जो इस लाइन में है और जो इस फील्ड में है, जो मस्जिद में काम कर रहे हैं, उसको पता है कि इमामों की तनख्वाह कितनी होती है। तो आपकी तनख्वाह इस वक्त कितनी है? 9,000 रुपये। 9,000। खाना पीना कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप फैमिली से हैं? फैमिली से यहीं पे है? यहीं पर। फैमिली के रूम का किराया? कुछ नहीं। तो आप देखिए कि ये एक इमाम साहब से मेरी बात हुई कि 9,000 इनकी तनख्वाह है और ना उसमें खाना है और ना रहने का रूम है। अब आप बताइए कि अगर आप किसी शहर में इमामत करेंगे तो अगर आप सिर्फ खाने का खर्चा अगर जोड़ते हैं तो सिर्फ खाने का खर्चा एक दिन का 150 तो पड़ ही जाएगा अगर आप बना कर खाते हैं। लेकिन अगर आप होटल में खाते हैं तो एक टाइम का नाश्ता अगर आप करेंगे तो 100 रुपया चला जाएगा। अब बताइए 9,000 रुपये इनको दे रहे हैं मस्जिद की कमेटी, और उसी में खाना है, उसी में रूम का किराया बांधना है, उसी में बीवी बच्चों का खर्चा भी देखना है। अब बताइए 9,000 में कैसे ये पूरा कर पाएगा? और यही खर्चा सिर्फ खर्चा नहीं है कि चलो इतना हो गया, बल्कि उन्हीं 9,000 में फिर माँ बाप को भी घर भेजना है, माँ बाप को भी देखना है। तो आप कैसे बताइए कैसे पूरा कर पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है ना। मैं खुद इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैं भी आज 12 साल से इमाम हूँ और 12 साल से मस्जिद की खिदमत कर रहा हूँ, और मेरी भी तनख्वाह वही 9,000 है। ऐसा नहीं कि मैं 50,000 मस्जिद से ले रहा हूँ, मेरी भी तनख्वाह 9,000 है। और मैंने भी यही महसूस किया कि तनख्वाह तो बढ़ने वाला है नहीं, और अगर हम तनख्वाह के चक्कर में पड़ते हैं तो साल में 10 मस्जिद 12 मस्जिद बदलना पड़ेगा। जहाँ गए
बस यही तनख्वाह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो मैंने सोचा कि यही एक हल मेरे पास है कि एक मस्जिद को हम पकड़ लें और एक मस्जिद को हम अपना क़ियामगाह बना लें और यहाँ से हम कुछ दुनियावी लाइन से काम करें। और आज माशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, सिलाई का काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान है और उसी से समझिए अपना घर भी चला रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को भी चला रहा हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा ही चलाते रहे। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना वक्त सोने में ज़ाय मत कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को कमेंट करें और एक दूसरे इमाम को शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने अब लेकर कंटिन्यू आता रहूँगा, कभी इससे कभी उनसे, कभी जैसे भी जो इमाम अगर किसी से मुलाकात होती है, अगर वो दुनियावी लाइन से कोई काम कर रहे हैं तो मैं उनके पास जा कर के इंटरव्यू ले करके आप तक पहुँचाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।